मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में रेड डालकर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। संडे को 360 किलो विस्फोटक बरामद किया। एक दिन बाद यानी कि आज मंडे सोमवार को फिर 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है और इस विस्फोटक बरामद करने के बाद सनसनी मच गई। बारूद का जखीरा इतना ज्यादा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसे भरने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। इस मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर और हरियाणा से लेकर गुजरात तक इसी मसले पर छापेमारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। देश दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक, लॉकर से मिली AK-47। कौन है आतंकी डॉक्टर आदिल? इलाज की बजाय रच रहा था आतंकी साजिश। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर का पाकिस्तानी कनेक्शन। खूंखार आतंकी साजिश में कैसे शामिल हुआ आदिल? देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरस्टेट और इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे बैन संगठनों से जुड़ा है। देश को दहलाने की साजिश रचने के मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल अहमद की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने फरीदाबाद के धौज में किराए के कमरे से लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, राइफल, ऑटोमेटिक पिस्टल, 84 कारतूस, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और अन्य 48 तरह की सामग्री जब्त की है। आज फिर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने इसी इलाके से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया। फरीदाबाद के कमरे से मिले 14 बैग में विस्फोटक, हथियार और कई संवेदनशील सामग्री मिली। कमरे को आदिल ने 3 महीने पहले सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया था और आदिल वहां रहता नहीं था। जांच टीमें अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट हरियाणा तक पहुंचा कैसे। पुलिस को आशंका है कि बरामद विस्फोटक किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इससे पहले ये अपने आतंकी मंसूबों को कामयाब कर पाते, उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इधर जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल लंबे समय से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की मदद कर रहा था। आदिल पहले अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के डॉक्टर के तौर पर कार्यरत था, लेकिन 2024 में उसने GMC से इस्तीफा देकर सहारनपुर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर आदिल अहमद हमारे यहाँ आने से पहले वीब्रोस हॉस्पिटल है सहारनपुर में, दिल्ली रोड पे, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जनवरी-फरवरी 2025 में फिजिशियन की जगह खाली थी, तो मेरे को किसी माध्यम से उनका नंबर मिला। मैंने उनको अप्रोच किया और हमारी जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई, उसके बाद 20 मार्च 2025 से उन्होंने हमारे यहाँ परामर्श फिजिशियन के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। इसी दौरान उसके नेटवर्क की जड़ें हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैल चुकी थी। उसकी निशानदेही पर पुलवामा से डॉक्टर मुजाहिल शकील को भी गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है। तो सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल पे, फेमस हॉस्पिटल एक बार फिर से फेमस है और जो है यहाँ पर जो है जो घटना हुई है उस घटना को लेकर यहाँ पर इन दिनों में फेमस हॉस्पिटल चर्चाओं में है। यहाँ पर डॉक्टर आदिल अहमद नाम का डॉक्टर यहाँ पे नौकरी किया करता था और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर आदिल नौकरी करता था। हालांकि जो है अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नेम प्लेट है वो यहाँ पे हटा दी गई हैं डॉक्टर आदिल की, क्योंकि वो यहाँ पर जो है फरवरी 2025 से यहाँ पे नौकरी किया करता था और जो है 2025 के बाद में वो यहाँ पे लगातार काम कर रहा था और वो यहाँ से सैलरी ले रहा था। इससे पहले सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित एक हॉस्पिटल में भी वो यहाँ पे नौकरी करता था और यहाँ पर उसके आतंकी कनेक्शन निकलने के बाद में ये इन दिनों में वो जांच एजेंसियों के
जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी आदिल अहमद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। उसके कब्जे से मॉडर्न और बैन वेपन्स की बरामदगी ने आतंक से जुड़ी उसकी इन्वॉल्वमेंट को और पुख्ता किया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस आतंकी के नेटवर्क के हर लिंक की गहन जांच कर रही हैं। पुलिस ने साफ किया है कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और जल्द ही इस पूरी साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि साफ हो चुका है कि देश में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिसे वक्त रहते ही डिफ्यूज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर फरीदाबाद की। फरीदाबाद में सनसनीखेज आतंकी साजिश के खुलासे के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल से पूछताछ में लेडी डॉक्टर्स का भी बयान सामने आया। दरअसल गिरफ्तार डॉक्टर्स की निशानदेही पर जिस कार से जांच एजेंसियों ने हथियार और विस्फोटक बरामद किया, वो एक लेडी डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। यह भी महत्वपूर्ण खबर देखिए। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में एक महिला डॉक्टर का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को विस्फोटकों से भरी जो कार मिली थी, वो कार इस लेडी डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब इस लेडी डॉक्टर से भी जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल टेरर मॉड्यूल में आरोपी डॉक्टर आदिल के बाद डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था। वो पिछले तकरीबन 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। मुजम्मिल की निशानदेही से फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की। कार से किंगक्रोब असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। पुलिस को एक पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 8 राउंड और 2 खाली खोखे भी मिले हैं और ये कार इस लेडी डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिससे जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और लेडी डॉक्टर करीबी दोस्त थे, इसलिए पुलिस अब लेडी डॉक्टर से पूछताछ कर अहम सबूत जुटा रही है। यानी आरोपी की महिला दोस्त भी अब पुलिस की रडार पर है, क्योंकि वो आरोपी डॉक्टर के साथ अक्सर नजर आती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस महिला लेडी डॉक्टर से पूछताछ करके कई सवालों का जवाब चाहती है। सूत्रों के मुताबिक 360 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। उसके बाद एजेंसी सतर्क हो गई है। सूटकेस के अंदर रखा गया विस्फोटक टाइमर्स वॉकी टॉकी का मतलब साफ है कि एक साथ सिलसिलेवार बम धमाके की प्लानिंग भी इसमें शामिल हो सकती है। फरीदाबाद के बाद फतेहपुर तगा गांव में अब भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधर जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गांव से मिले विस्फोटक को यहां पर अकेला मुजम्मिल नहीं रख सकता है, इसलिए जांच एजेंसियां लगातार फरीदाबाद में कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसमें कई लोगों की भूमिका है। कुछ ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्टर का पता लगाया जा रहा है जिन लोगों ने मुजम्मिल की मदद की। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद इलाका है और फरीदाबाद के एक ऐसे गांव के अंदर विस्फोटक और हथियारों को छुपाया गया था ताकि किसी को भनक न लग सके। गांव के एरिया में बड़ी साजिश को रचा जा रहा था और जिसे अंजाम देने के लिए इंतजार किया जा रहा था। दिल्ली से फरीदाबाद की दूरी ज्यादा भी नहीं थी, इसलिए टारगेट दिल्ली ही था। ये तो साफ हो चुका है। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है और इस विस्फोटक का इस्तेमाल कब और कहां करना था, इसको लेकर भी जांच एजेंसियों ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये तय है कि देश के भीतर एक बड़ी साजिश का ताना बाना बुना गया था, जिसका एक सिरा मिलते ही जांच एजेंसियों ने पूरी साजिश को उधेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मानिकपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो जेल से ही नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 2 करोड़ 1 लाख रुपए कैश और 6.75 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद रकम की गिनती में पूरे 22 घंटे लग गए। ये पुलिस इतिहास में ड्रग केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। माफिया का परिवार, नशे का कारोबार, जेल में बंद माफिया, पत्नी चला रही दुकान, पत्नी